बीते कुछ महीनों में सोने की कीमतों में तेजी का ग्राफ आसमान छू रहा है और लोग इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना पहली बार $4,000 प्रति आउंस के स्तर को पार कर गया है, जबकि भारत में 10 ग्राम 999 प्योरिटी वाला सोना 1,30,000 से ऊपर पहुंच गया है। भारत में इस साल सोने की कीमतों में इतना तेजी से उछाल आया कि ये एक नया रिकॉर्ड बन गया है। आंकड़े बताते हैं कि जैसे ही सोने की कीमतें बढ़ी, भारतीय निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग सोने को सिर्फ आभूषण के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षित निवेश के सबसे भरोसेमंद साधन के रूप में भी देखते हैं। जनवरी 2025 में सोने की कीमत 77,700 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो 10 अक्टूबर तक 1,30,000 के पार पहुंच गई। यानी सिर्फ इस साल 51% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ये उछाल केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में सोने की मांग और कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इस साल केंद्रीय बैंकों ने भी सोने की खरीद में इजाफा किया है। अगस्त 2025 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने 19 टन सोना खरीदा, जो जुलाई के 11 टन से काफी ज्यादा है। इसके अलावा इसका मतलब है कि बड़े संस्थान भी आर्थिक अनिश्चितता और ब्याज दरों की स्थिति को देखते हुए सोने को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। सोना हमेशा संकट के समय सबसे भरोसेमंद निवेश साबित हुआ है, चाहे 2008 की आर्थिक मंदी रही हो, कोविड महामारी का दौर हो या अभी की राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता। भारत में घरेलू सोने की कीमतों में 2008 से अब तक बढ़ोतरी BSE सेंसेक्स की तुलना में कहीं ज्यादा रही है, जिससे भारतीय निवेशकों के लिए सोना शेयर बाजार से ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद साबित हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना और भारतीय रुपए का लगातार गिरना भी सोने की घरेलू कीमतों को ऊपर धकेल रहा है, जिससे पहले से सोने में निवेश करने वाले लोग दोहरा लाभ उठा रहे हैं। सोने के साथ साथ चांदी भी अपनी जगह मजबूत कर रही है। पिछले एक साल में चांदी के फंड औसतन 77% बढ़े हैं और पिछले 3 साल में 35% की बढ़त हासिल की है, जबकि सोने के फंड ने 61% और 32% रिटर्न किया है। इसके पीछे चांदी की औद्योगिक मांग, सुरक्षित निवेश की लोकप्रियता और सप्लाई की कमी का बड़ा हाथ है। इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योगों में चांदी का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। वहीं तांबे और जस्ता खानों में व्यवधानों के कारण चांदी की आपूर्ति सीमित हो रही है। चांदी का करीब 2/3 हिस्सा औद्योगिक उपयोग के लिए जाता है और केवल 1/3 आभूषण और निवेश के लिए। दुनिया में अनिश्चितताएं बढ़ने की वजह से निवेशक इससे भी सुरक्षित निवेश मानते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि ये चांदी की कमी का 5वां साल है और अगर यही क्रम बना रहा तो आने वाले समय में भी सोने और चांदी दोनों की कीमतें में तेजी बनी रहेगी। इस पूरे परिदृश्य को देखकर यही कहा जा सकता है कि सोना और चांदी आज भारतीय निवेशकों की पहली पसंद है, क्योंकि ये न सिर्फ संकट के समय सुरक्षित है, बल्कि आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक बाजार की उथल पुथल में भी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं।